आतंकी हमले के खिलाफ निकाला कैंडल मार्च। बिहार शरीफ, हिंटी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले के विरोध में गुरुवार शाम बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर कैंडल मार्च निकाला गया। इस कार्यक्रम में शहर के 20 से अधिक संगठनों के सदस्य और आम नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। आतंकवाद के खिलाफ आक्रोश और शोक जताते हुए लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। मार्च में लायंस क्लब ऑफ बिहार शरीफ, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रोटरी क्लब, युवा कांग्रेस, नालंदा चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, रोटरी क्लब, तथागत शिक्षक क्लब, पब्लिक स्कूल एसोसिएशन, होटल एंड मैरिज हॉल संघ, बजरंग दल, मॉर्निंग वॉक टीम, भारत विकास परिषद, इन अ व्हील क्लब, हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, जनजीवक संघ, कारंस क्लब ऑफ बिहार का द्वारा आतंकियों द्वारा हताहत हुए बिहार शरीफ के अस्पताल चौक पर कैंडल मार्च में जुटे लोग जैसे संगठनों के प्रतिनिधियों ने मोमबत्ती थामे हुए शांति का संदेश तो दिया ही, साथ ही आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। जिले के एकंगरसराय और राजगीर में भी कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में हजारों लोगों की भागीदारी पाकिस्तान मुर्दाबाद और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारों के बीच एक साफ संदेश दे रही थी। देश के लोग एकजुट हैं और अब सहन नहीं करेंगे। लोगों ने इस घटना को देश के लिए सबसे बड़ी शोक की घटना बताया। कैंडल मार्च के दौरान अस्पताल चौक पर एक एक करके सभी संगठन अपने अपने बैनरों के साथ पहुंचे। पूरा चौक एकजुटता और देशभक्ति के रंग में रंग गया। लोग हाथों में मोमबत्तियां में जलाकर आतंकवाद के खिलाफ खड़े दिखे। विभिन्न संगठनों के लोग एक ही कतार में खड़े होकर जब मौन श्रद्धांजलि शामिल हुए, नजारा अपने आप में संदेश दे रहा था कि तो मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन भाई आज जिस ढंग का घटना हुआ है हमारी ज़िंदगी में पहली बार, और इस टाइप का घटना शायद पहले हुआ नहीं। मारा गया और वो भी किसी के बच्चे या किसी की पत्नी के सामने मारा गया हो, और इसके लिए शब्द नहीं है। और हम लोग तो एक कम्युनल देश हैं। हम चाहें कि हिंदू और मुस्लिम दोनों, सिख ईसाई सब मिल के रहें और रहते ही आ रहे हैं। तो जिस ढंग का दुखद परिस्थिति है, इसमें हम लोग अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें और सौहार्द बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखें। लेकिन हम लोग इसलिए कैंडल मार्च निकाले हैं कि मोदी जी को स्ट्रेंथ मिले कि आप उससे बदला लीजिए, और आप किस स्तर पर बदला लेंगे, कैसे लेंगे। तो हम अब पूरे देशवासी आपके साथ हैं और हम जितना होगा हम लोग सपोर्ट करेंगे। हम लोग तो डॉक्टर हैं, तो हम लोग तो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, एक हम मोरल सपोर्ट हम दे सकते हैं अपने देश को। वो मोरल सपोर्ट हम दे रहे हैं, और बाकी काफ़ी दुखद है। मेरे पास इसका शब्द नहीं है। क्या नाम हुआ? डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद सिंह, अपोलो हेल्थ केयर, बिहार से। जो आतंकी अटैक हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही दुखद है। इस तरह से परिवारों का, लोगों का मरना, शहीद होना बहुत ही दुखद है। हमारी भारतीय सभ्यता जो इतने लोगों के साथ एक साथ मिल के रहने की जो एक हमारी उदाहरण है, हमारी जो संस्कृति रंग बिरंगी है, उसपे मिलिटेंट अटैक बहुत ही बुरा है। और जितनी भी बुराई की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। और हम नहीं चाहेंगे कि ऐसी पुनरावृत्ति दोबारा कभी भी हो, जिससे मानवता शर्मसार हो। और हमसे सरकार से अपील है कि ऐसे सख्त कदम उठाए जाए। हमारे इंटेलिजेंस ब्यूरो, हमारे जो प्रणाली है वो क्या कर रही है कि उन्हें पता नहीं चलता कि इस तरह की घटना हो जाती है, किस तरह ये फेल होते हैं। हमारे सरकारी तंत्र की ऐसी घटनाओं को आतंकवादी अंजाम दे जाते हैं, और इस तरह की घटना ना हो। और जितनी बुराई की जाए, जितनी निंदा की जाए वो कम है। और इसके विरोध में और इसके दुख को प्रकट करने के लिए आज हमने ये कैंडल मार्च निकाला। IMA, रोटरी क्लब, लायंस क्लब और हमारा रोड ट्रैक और हमारा इनर व्हील क्लब, सारे मिलके हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है। जो पहलगामा में जो कांड हुआ है, जो निर्दोष पे गोली चलाया गया, उसी के विरोध में हम लोगों ने निकाला है कि जिस तरह की घटना घटा गया, और उसमें भी मतलब धर्म पूछ के, ये बहुत निंदनीय है कि और जो बाहर से जो टेरर अटैक हो रहा है, पहले तो अंदर वाला को साफ करो। जो भी जितने भी अंदर जो हमारे जो टेररिस्ट जो अंदर स्लीपर सेल की तरह फैल रहे हैं, सबसे पहले इंडिया गवर्नमेंट को उनको साफ करो। और ये धर्म के नाम पे जो हुआ है, एकदम पूरी कड़ी तरह से इसका निंदनीय करता है पूरा संस्थान।
और हम लोग का मांग है कि जो भी किया है उसको चुन चुन कर निकालो, चाहे अंदर हो या बाहर का हो, और ऐसा खात्मा करो कि दोबारा ये अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। हम लोग का इंडिया गवर्नमेंट से डिमांड है और स्पेशल मोदी जी और शाह से बहुत उम्मीद के साथ हम लोग आए हैं कि ऐसा खत्म करिए कि दोबारा ये कांड नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। स्थानीय अस्पताल मोड़ पर सभी एसोसिएशन के द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। जो आतंकी हमला हुआ यह बहुत ही निंदनीय है और इस तरह की घटना कभी भी भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री अभी आज ही शाम में सर्वदलीय बैठक आहूत की गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे और निश्चित रूप से पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा आतंकवाद के खिलाफ। इन्होंने प्रण किया है, हमारे प्रधानमंत्री ने प्रण किया है, दुनिया के किसी भी कोना में छुपा हुआ हो आतंकवादी, उसे ढूंढ कर निकालेंगे और ऐसी सजा देंगे कि फिर आतंकवाद का नाम भूल जाएगा। हम सबको ऐसे प्रधानमंत्री पर गर्व है और विश्वास करना है एक न एक दिन आतंकवाद इस देश से खत्म होगा। जो ट्रेजेडी हो गया है उसी पर हम लोगों ने बहुत कंडम किया है और जो हुआ सभी के लिए बहुत दुख की और शर्मिंदा की बात है। इसी कंडोलेंस में हम लोगों ने सब मिलकर के बीघा शरीफ के जितनी विभिन्न एसोसिएशन सब मिलकर के आज एक कैंडल मार्च निकाला टू एक्सप्रेस आवर सॉलिडारिटी टुवर्ड्स द फैमिली दोज हु हैव लॉस्ट देयर लव्ड वंस। सानी ही नहीं हो सकता, इतना जघन्य अपराध हुआ है। कितने लोगों ने अपने घर के चिराग खो दिए, भाई लोग कितने के चले गए, कितने के हस्बैंड चले गए। तो खैर इस जो है मजहब को जोड़ करके इसका देखा जा रहा है, ये सही चीज़ नहीं है। पहले हम आतंकवाद को समझते थे कि भाई इसका मजहब नहीं होता, लेकिन इस बार हम लोग खुद देख रहे हैं कि इस बार मजहब पूछ करके गोली चलाई गई। तो जाहिर सी बात है हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी विपदा आ चुकी है। जितना हम लोग अपने आप को टॉलरेंट समझते हैं, सबको माफ़ करते हैं, लेकिन दुनिया वैसी नहीं है। हम लोग को भी बदलना पड़ेगा। क्या करना है हमारे लीडर्स लोग करेंगे, लेकिन इसका माकूल जवाब देना ज़रूरी है, क्योंकि आतंकवाद के लिए कोई जगह इस देश में क्या कहीं विश्व में नहीं है। इसका तो खात्मा होना ही चाहिए और इसका जो भी जवाब हो सही हो और लॉन्ग लास्टिंग हो, ताकि कोई भी इस तरह का हिमाकत जो है दोबारा न कर पाए। ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है जो अत्याचार किया गया है जो हमारे बीच, वो बहुत ही निंदनीय है। ये जो काम किया गया, चुन चुन के लोगों को मारा गया है, इससे यही साबित होता है कि एक आतंकवादी का कोई एक ग्रुप है जो कि लोगों को, खासकर हिंदू लोगों को लोग चुन चुन के मार रहे हैं। ये तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। ऐसे में सरकार को वैसे लोगों को चुन चुन को, जितने भी आतंकवादी हैं सबको लोगों के बीच में उसे सज़ा मिलनी चाहिए, लटका देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए या गोली से उड़ा देनी चाहिए, ताकि ये सबक वैसे अत्याचारों लोगों को पता चले कि ऐसे अत्याचार करने पे क्या सज़ा मिलती है। और वैसे हम लोग ऐसे लोगों के लिए नमन करते हैं जिन्होंने अपनी जान खोई है, उनके परिवार के लिए हम भावनिक श्रद्धांजलि करते हैं, ताकि वैसे लोगों को भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को पूरा अपना हौसला दे ताकि उससे लड़ सकें। जो भी हादसा हुआ है घोर निंदनीय है और इसके लिए सारा देश इसके लिए आज के दिन श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है उन लोगों के लिए जो इसमें हादसा बद हुए हैं। और सरकार की ओर से हम क्योंकि अब जन स्वराज से जुड़े हुए हैं तो ये मांग है हमारी कि हर परिवार को एक मुआवजा दिया जाए, एक अच्छी रकम दी जाए, क्योंकि इसमें चुन चुन के काम करने वाले, कमाने वाले उन्हीं लोगों को चुन के मारा गया है। उनकी फैमिली के जो सूत्रधार हैं उन्हीं सब पे हमला हुआ है और उन्हीं सब को इफ़ेक्ट हुआ है, उन परिवारों को। तो मैं अपनी बात यही कहना चाहता हूँ कि ये श्रद्धांजलि उन सभी लोगों के लिए है जो इससे